इस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पहले जान लेते हैं मुख्य बातें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम पेपर में हुई संविदा कर्मियों के बारे में मुख्य बातों को जानेंगे, फिर उसको विस्तृत से हम अध्ययन करेंगे। पहली बार में 5 साल का नियुक्ति पत्र मिलेगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब नियमित भर्ती की तरह ही हर विभाग में संविदा कर्मियों के होंगे अलग से पद। अब मुख्य बातें हम एक बार पढ़ लेते हैं कि नई अधिसूचना की तरह ही समझे, लेकिन इसमें कौन कौन से पद बता रखे हैं कि नंबर 1 है कि नियमित भर्ती की तरह ही संविदा के पद अलग से। दूसरा है पॉइंट है पहले 5 साल और फिर 3 साल के लिए बढ़ोतरी। हर साल 5% वेतन बढ़ेगा। सेवानिवृत्ति समाप्त होने पर मिलेगा 5 महीने तक का वेतन। फिर उन्होंने साइड इफेक्ट बताएं। अब 2 तरह से भर्ती, नुकसान और बेरोजगारी की ओर। यानी कि नई भर्ती होंगी, उसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, किस प्रकार जो बेरोजगार है किस प्रकार इसका विरोध कर सकते हैं। इधर पहले से लगे संविदा कर्मियों के लिए क्या है, सरकार को ये फायदे हैं। सरकार को क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में अब हम इससे पढ़ेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। पहली बार में 5 साल का नियुक्ति पत्र मिलेगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब नियमित भर्ती की तरह ही हर विभाग में संविदा कर्मियों के होंगे अलग से पद। न्यूज़ है फायदा, विभागों की मन मर्जी पर लगेगी लगाम, मर्जी से नहीं कर सकेंगे संविदा कर्मियों की भर्ती। नुकसान, नियमित भर्तियों में कटौती से बेरोजगारी को धक्का लगा। अजय शर्मा है, उसकी न्यूज़ है, राजस्थान पत्रिका से आई है, शिखर की न्यूज़ है। प्रदेश में लगातार बढ़ती संविदा कर्मियों की फौज पर लगाम कसने के लिए अब सरकार ने थोड़ी शक्ति दिखाई है। संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए कानूनी खाका तैयार किया गया है। नियमित करने की मांग पर लगातार बढ़ते आंदोलन को देखते हुए सरकार ने यह कहावत की है कि हालांकि संविदा कर्मियों पर इस अधिसूचना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें नियमित करने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। नई अधिसूचना के बाद कोई भी विभाग अपनी मर्जी से संविदा पर या ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकेगा। इसके लिए विभागों को पहले कार्मिक और विधि विभाग से अनुमति लेनी होगी। संविदा कर्मियों के नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन के बाद पिछले साल मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों की नियुक्ति व कैडर बनाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद कार्मिक विभाग की ओर से अब विस्तृत अधिसूचना जारी की गई। भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए सरकार की ओर से रोड मैप दिखाया गया है, यानी कि इस प्रकार की भर्ती होंगी। यानी कि संविदा कर्मियों को अगर भर्ती की जाती है तो उसके विस्तृत जो नियम है उसके नियम के अकॉर्डिंग उनको भर्ती करनी होगी। ऊपर लिखा हुआ है नई अधिसूचना की इस तरह समझे। अब नई अधिसूचना में क्या है उसको समझते हैं। नियमित भर्ती की तरह संविदा के पद अलग से, मतलब जिस प्रकार नियमित भर्ती निकलती उस प्रकार से ही संविदा कर्मियों के पद निकाले जाएंगे। विभिन्न विभागों की अलग अलग परियोजनाओं में संविदा के पदों का सृजन किया जाएगा। नियमित भर्ती की तर्ज पर संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए अलग से आवेदन लिए जाएंगे। सभी वर्गों को नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। आयु सीमा 21 से 40 तय की गई है, यानी इसमें जो आवेदन लिए जाएंगे और आरक्षण का भी फायदा मिलेगा। और इसकी जो आयु सीमा 21 से 40 उन्होंने तय की है। दूसरा नियम बताया कि पहले 5 साल और फिर 3 साल के लिए बढ़ोतरी, यानी कि पहले 5 साल तक लगातार कर्मचारी पद पर बने रहेंगे, उसके बाद अगर आवश्यकता होंगी तो 3 साल आगे बढ़ाया जा सकेगा। नियमित कर्मचारियों की तरह ही नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाएगा। इसमें स्पष्ट बताया जाएगा कि संविदा कर्मचारी को कितने दिन के लिए रखा गया है। पहले चरण में अधिकतम 5 साल के लिए रखा जाएगा। इसके बाद विभाग या योजना को संविदा कर्मचारी की आवश्यकता होने पर 3 साल और कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। अधिकतम कार्यकाल 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अगर सरकार जरूरत है तो वो 3 साल आगे बढ़ाएगी। हर साल 5% वेतन बढ़ेगा, बहुत ही कम बताया उन्होंने वेतन।
अलग अलग पदों के हिसाब से वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग की ओर से एकमुश्त वेतन का निर्धारण किया जाएगा। हर साल 5% वेतन में बढ़ोतरी करनी होगी। इसमें 12 आकस्मिक अवकाश, मेडिक्लेम, दुर्घटना बीमा व एनपीएस की कटौती के अलावा यात्रा भत्ते का भी प्रावधान है। आपने कटौती का प्रावधान तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इनका न्यूनतम मानदेय क्या होगा। ये सरकार क्या करने जा रही है। सेवा, चौथा नियम बताया कि सेवा समाप्त होने पर मिलेगा 5 महीने तक का वेतन। यदि किसी विभाग की ओर से संविदा कर्मी का पद समाप्त किया जाता है तो उन्हें हटाया जा सकेगा। संबंधित विभाग की ओर से 1 साल के अनुभव पर 1 महीने और 5 साल के अनुभव पर अधिकतम 5 महीने का वेतन देना होगा। ये नियम इनके थोड़े सही नहीं लग रहे, क्योंकि एक तो उन्होंने न्यूनतम मानदेय तो बताया नहीं और दूसरी बात उनको हटाने का। इस प्रकार आप किसी व्यक्ति को 5 साल काम करवाने के बाद उसको हटा देते हैं, ना घर का रहता है ना वो घाट का। साइड इफेक्ट क्या है इसके? अब इन्होंने 4 नियम बताए, उसके साइड इफेक्ट क्या पड़ेंगे। अब 2 तरह से भर्ती नुकसान बेरोजगारी को। अब 2 तरह से भर्ती होगी तो नुकसान बेरोजगारों को है। इसमें है कि अधिसूचना में भविष्य में 2 तरह से भर्ती करने की मंशा जताई गई है। नियमित भर्ती पहले की तरह रहेगी, लेकिन संविदा कर्मियों के लिए भी अलग से पद सृजित होंगे। यदि 25% पद भी संविदा कर्मियों को दिए जाते हैं तो इसका सीधा नुकसान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे बेरोजगारों को होगा। बस सरकार ये चाहते थे कि वही भर्ती अटक जाए। अब इसमें आप संविदा कर्मचारियों को विशेष तौर पर उनको 25% पद के लिए पद सृजित करते हो तो वो विरोध करेंगे दूसरे, जब मामला कोर्ट में अटकने जैसा है, कोई नई भर्ती को अटकाने जैसा। अब इनको ये कहना होगा कि यहाँ 25% पद उस भर्ती में अलग से बढ़ाए जाए। इधर पहले से लगे संविदा कर्मियों के लिए क्या है? पहले से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियुक्ति पत्र जारी कराए जा सकते हैं। इसमें 5 साल की अवधि तक सेवा जिक्र रहेगा। नई भर्तियों में मौका मिलने के जरिए राहत का दावा किया गया है। नियमित करने का कहीं जिक्र नहीं है। पुराने संविदा कर्मियों को हर साल मानदेय बढ़ोतरी के लिए आंदोलन नहीं करना होगा। 5% राशि स्वतः ही बढ़ाई जाएंगी, बहुत ही कम राशि। जब आप मानदेय तो इतना कम दे रहे हो तो उसके बाद कितनी राशि बढ़ाओगे, ये आपने उल्लेख नहीं किया। सरकार की मंशा स्पष्ट दिख रही है कि वो संविदा कर्मियों के लिए कोई विशेष कार्य करने के लिए नहीं है, बस जैसे तैसे भी करके हम 2 साल निकाल रहे हैं। अगर इस प्रकार उनकी अनावश्यक बातों में आते रहेंगे तो हम संविदा कर्मचारी एक स्थायी मानदेय की ओर नहीं बढ़ पाएंगे और एक संतुष्ट मानदेय नहीं मिल पाएगा। सरकार से हमें निवेदन करना चाहिए कि हमारा जो न्यूनतम मानदेय है वो क्या है, उसको स्पष्ट करें। आप सेवा शर्तें तो बता रहे हो, लेकिन न्यूनतम मानदेय का आपने कहीं भी जिक्र नहीं किया, उल्लेख नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।